आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में आपने भगवान शिव के पास चंद्रमा, सर्प एवं रुद्राक्ष का आगमन किस प्रकार हुआ सविस्तार जाना। अब आप भगवान शिव के पास जटाओं में गंगा जी एवं शरीर पर गजचर्म तथा व्याघ्रचर्म कैसे आए, आइए बाबा कैलाशी के आदेश से शिवा मिशन न्यास द्वारा तैयार इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अब आप भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी के अवतरण की कथा का श्रवण करें। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया था, जिस कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकी। सगर के वंश में राजर्षि दिलीप के पुत्र महाभाग भागीरथ को जब ज्ञात हुआ कि उसके पूर्वजों का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक कि देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आकर उनका उद्धार न करें। अतः महाभाग भागीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जी के प्रवाह को रोकने की शक्ति भगवान शिव के अतिरिक्त किसी में नहीं है, अतः शिव जी की आराधना करो। तब भगीरथ ने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की 1 वर्ष तक तपस्या की। उनकी अनन्य शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान उमापति प्रकट हुए और कहने लगे, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। भगवती गंगा जी को अपने वेग पर बड़ा गर्व था। इससे उन्होंने शिव जी को बहाते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया और विशाल रूप धारण कर बड़े दुस्सह वेग से भगवान शिव के जटा पर गिरी और उसी में समा गईं। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाए, पर किसी तरह जटा मंडल से नहीं निकल सकी। वहीं पर वे अनेक वर्षों तक चक्कर लगाती रहीं। तब भगीरथ ने अपना मनोरथ पूर्ण न होते देख पुनः भगवान शिव से गंगा जी को मुक्त करने हेतु अनुनय विनय किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटा से मुक्त कर दिया। तदुपरांत भगवती गंगा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे चली। गंगा जी की वह धार भूलोक के प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गई और वहां पहुंचकर उन्होंने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहों का उद्धार किया। इस प्रकार भगवान शिव के जटाजूट में गंगा जी का आगमन हुआ। भगवान शिव के पास गजचर्म आने की पौराणिक कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, दैत्यराज गजासुर, जो महिषासुर का पुत्र था, जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने उसके पिता को मार डाला है, तो वह बदला लेने की भावना से घोर तप करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थनानुसार वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर गजासुर गर्व से भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शिव जी की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर काम विजय हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में गजासुर को हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब गजासुर ने भगवान शंकर का भांति भांति प्रकार से स्तवन किया। भगवान शंकर जी ठहरे आशुतोष, सो प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे चर्म को आप सदा धारण किए रहें एवं आज से आपका नाम कृत्यवास विख्यात हो। तब भक्तवत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। और वे यों कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव जी ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। उसी समय से गज चर्म भगवान शिव का अंग वस्त्र बन गया। अब आप शिव द्वारा धारित व्याघ्र चर्म की कथा का श्रवण करें। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बड़ा तपस्वी, धर्मज्ञ एवं भगवान श्री विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। प्रहलाद की इस विष्णु भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। भक्त का कष्ट देख
प्रहलाद की रक्षा तथा हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए भगवान विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर संहार करते हुए भयंकर गर्जना करने लगे। तब देवों ने नरसिंह देव को शांत करने के लिए अनेक प्रकार से स्तुति की, किंतु नरसिंह देव का क्रोध शांत होता न जान सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर जा पहुँचे और नरसिंह देव के उग्र विनाशकारी भयंकर चेष्टाओं का वर्णन कर रक्षा करने का अनुनय विनय करने लगे। तदंतर भगवान शिव जी ने देवों को अभयदान देते हुए तेजो रूप पक्षी का रूप धारण किया, जिसके सहस्त्रों भुजाएं थीं। आधा शरीर मृग का और आधा शरीर पक्षी का था। तब भगवान शंकर जी के उस उग्र एवं घोर रूप तथा प्रलयकालीन मेघ के समान गंभीर शब्द को सुनकर नरसिंह देव शांत हो गए और नाना प्रकार से भगवान शिव की स्तुति कर यूँ बोले, शिव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा ये चर्म अर्थात बाघंबर आप धारण करें। भगवान शिव जी ने उसे स्वीकार कर उस बाघंबर को अधोवस्त्र के रूप में धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव जो बाघंबर पहने हुए रहते हैं वह नरसिंह रूपी भगवान श्री विष्णु जी का चर्म ही है। आगामी वीडियो में आपको भगवान शिव के कंठ में विष, शरीर पर भस्म, मस्तक पर तीसरा नेत्र, हाथ में त्रिशूल एवं डमरू कैसे आया जानेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।